Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma and today we're going to discuss BG 106. That's Understanding Poetry. How you guys going to clear this paper for December T examination? काफ़ी सारी चीज़ें and this video is going to tell you all about this paper. अब इस पेपर को कैसे तैयार करना है and I must say that those who are watching this video first time, seriously, guys, just follow this video and I can bet over it that there will not even a single question that come out of it. So yes, the entire decision is yours. You need to watch this video till the end and do follow these questions. Yes, you can have all the notes for this paper along and you can guys join the online session for this paper. लेट्स स्टार्ट द क्लास. दो चीज़ें क्लियर करते हैं. BG 106 फर्स्ट क्वेश्चन जो पेपर रहेगा वो होगा आरटीसीज, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. अब आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट डज मीन रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है, कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, कौन कौन से पॉइंट्स आप लोगों को आने चाहिए एंड व्हाई यू नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट्स. यस, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्या ये है, क्या होता, क्या आर्टिस्ट क्या था. मोस्ट फ्रेंडशिप फॉलिंग, मोस्ट लविंग, मोर फॉली. सर कहाँ से लाइन बताओ. सीरियस वी नीड टू identify. This is example of RTC. Another one, come Helen, come give my thoughts all again, here I dwell for the heaven in her lips and thee. Sir ये Helen कहाँ से आ गई? How would I'm going to put all these things in a one frame? That's RTC, reference to context. क्या होता है reference to context? सर कहाँ से आता है? Reference to context आपकी पोइट्री से आता है. Yes, you do have the poetry. आप बोलते हो चौसा से शुरू करते हैं एंड द लास्ट वी हैव द विक्टोरियन टू, रोमांटिक्स टू, सारे के सारे पोइट्स आते हैं सर इंडियन लास्ट में. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सबके सब आने चाहिए. यस, यू नीड टू नो ईच एंड एवरी पोइट. एग्जाम्पल्स विद पोइट्रीज, पोइट्री क्या है, उनकी पोइट्स क्या हैं, क्या लिखते हैं, ये चीज़ें आनी चाहिए. डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बायस करते हैं जब इनका आंसर दे होते हैं. सिर्फ आंसर में मुझे रेफरेंस बनाना होता है. I need to mention the name of the poet and poetry. Then context, basically उस poetry में क्या बोला गया, उन lines में क्या बोला गया. And then explanation, that's really the key. आप तो explanation हमें आनी चाहिए. We need to know the explanation, concept क्या है, उन पे काम करोगे. Definitely अगर आप उन पे काम करते हो तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती. इसके बाद आता है एक सेकेंड पॉइंट के ऊपर, दैट इज प्रिसोडिक फीचर्स. What does mean of episodic features? सर ये क्वेश्चन नहीं आया फ्रॉम द लास्ट 5 टाइम्स. वी डोंट हैव सीन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन एपिसोडिक फीचर. इस बार का पेपर देख लेना दिसंबर का, फिर क्वेश्चन नहीं होगा आप लोगों के दिमाग में वाला. तो एपिसोडिक फीचर डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए. एपिसोडिक फीचर में राइमिंग स्कीम पता होना चाहिए, रिदमिक पैटर्न पता होना चाहिए, फुट फीट का पता होना चाहिए, स्लेबल का पता होना चाहिए, स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस्ड है, वी नीड टू नो इंटोनेशंस. डेफिनेटली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपको क्लियर होना चाहिए. अगर आपको ये सब क्लियर है देन यू नो हाउ टू राइट डाउन एपिसोडिक फीचर्स. कैसे करेंगे, काम करने का तरीका क्या है, कौन से बेसिक्स हैं जो हमें ऑन टिप होनी चाहिए. दैट्स ऑल कम्स अंडर एपिसोडिक फीचर. इसको ऑन टिप कर लेना. ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया ये हो गए 30 मार्क्स, 24 एंड 6, 30 मार्क्स 100% कन्फर्म पेपर में आएंगे ये वाले. फिर आते हो आप नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ये क्वेश्चन कन्फर्म पेपर मिलेगा एंड दिस नोन एज टू बी अ शॉर्ट नोट. हाँ, रिपीट शॉर्ट नोट. सब पेपर में 4 तरह के शॉर्ट नोट आएंगे. रिपीट पेपर में 4 तरह के शॉर्ट नोट होंगे. जो पहला शॉर्ट नोट होगा लिटरेरी डिवाइसेस का होगा. लिटरेरी डिवाइसेस क्या होता है सर? पोएटिक फ्रेजेस को भी हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी डिवाइस. सर सर्टेन टर्म्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस. लिटरेरी टर्म्स भी बोल सकते हैं. तो हमें ये आनी चाहिए. वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लिटरेरी टर्म्स क्या हैं, इन पे काम कैसे करेंगे. सच एज व्हाट इज मीन बाय सोनेट. अगर मैं पेपर में जो क्वेश्चन दूंगा तो मैं दूंगा एलिजाबेथ सोनेट. व्हाट डू मीन बाय एलिजाबेथ सोनेट, क्या है एलिजाबेथ सोनेट, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे क्लियर करते हैं. देन आई नीड टू क्वांटिटेटिव मीटर. व्हाट इज क्वांटिटेटिव मीटर, हाउ आई एम गोइंग टू वर्क ऑन क्वांटिटेटिव मीटर. मेटोनॉमी, ऑन्टोमोनोपिया, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू गाइस आर राइट इन दिस. मैं रिपीट करूंगा, आप लोग प्लीज ध्यान सुनना. मैंने बोला एलिजाबेथ सोनेट, क्वांटिटेटिव मीटर, मेटोमोनोपिया, ऑनोपोटिया. सर वी हैव द ऑड, मेटाफर, इमेजिनेशन, कॉन्ग्रीज. सर ये सब आने चाहिए. एलिगी एंड देन बैलेट. ये कुछ टर्म्स हैं जिनको लिटरेरी टर्म्स बोलते हैं. हमें ये पता होना चाहिए. अगर ये पता था फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं. सर उसके बाद मेरे पास जो क्वेश्चन आता है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आप दिमाग में रख चुके थे. आपने कहा सर कन्फर्म आना है, आई नीड टू गो इन डिटेल्स. जैसे कि कुछ क्वेश्चन आते हैं इनको ऐसे टाइप क्वेश्चन कहते हैं.
2 से 3 क्वेश्चन होंगे ऐसे टाइप क्वेश्चन। सर ऐसे टाइप क्वेश्चन में एक एग्जांपल देता हूं आपको। क्या था, राइट एन एसे ऑन मेटाफिजिकल पोएट्री। आई रिपीट, राइट एन एसे ऑन मेटाफिजिकल पोएट्री विद अ स्पेशल रेफरेंस टू जॉन डॉन पॉम फ्रॉम योर सिलेबस। अब जॉन डॉन की पॉम दैट टू फ्रॉम योर सिलेबस आपको बतानी है, यू नीड टू मेंशन दैट। हाँ, उसके कॉन्सेप्ट भी बताने होंगे। एक क्वेश्चन वो बनता है, दैट्स रियली वेरी एक्सपेक्टेड फॉर दिस टाइम। हाउ डज अलेक्जेंडर पोप विंडिकेशन द वेज ऑफ गॉड टू मैन इन एसे ऑफ मैन? कमेंट। आप बोलते हो सर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू आइडेंटिफाई इट, वी नीड टू गिव द आंसर। चीज़ें कैसे बदलती हैं, क्या पॉइंट्स हैं जो हमें आने चाहिए, उन पे काम करना। आपको पता होना चाहिए यार, दिस इज द वे टू ड्रॉ द आंसर। इस तरह आंसर को लिखेंगे तो आंसर परफेक्शन में आएगा, और जब आंसर परफेक्शन में आएगा चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। सर ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, ऐसे टाइप जो आपने बोला। सर ऐसे टाइप में विक्टोरियन और रोमांटिक में डिफरेंस आता है। आई एग्री कि विक्टोरियन और रोमांटिक्स में डिफरेंस आ जाता है, जो आपको ऑन टिप होना चाहिए। सर यहाँ पे मैं राइटिंग ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर आ जाए, या सर मेरे पास कुछ अलग राइटर्स हैं, सरोजिनी नायडू आ जाए, तो आई नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट। आगा शाहिद अली पे क्वेश्चन आएगा। आई रिपीट, आगा शाहिद अली पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस बार, तो तैयारी करके जाना। सर पहला शॉर्ट नोट हो गया था, दूसरे शॉर्ट नोट पे आते हैं। अब ये शॉर्ट नोट होगा सर पोएट्स के बारे में। खाली पोएट्स नहीं होंगे, पोएट्स के अलावा उस फेज को भी बता देंगे, डिफरेंट जेनर्स ऑफ राइटिंग, उनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। यस डेफिनेटली आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। आपने का क्वेश्चन बनता है सर व्हाट डज मीन एडमंड स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर पे एक शॉर्ट नोट लिखना आपने। द कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, उस पर लिखना है आपने। द बीट पोएट्स, हेनरी डॉजियो, एनल स्कूल ऑफ हिस्ट्री, जेफरी चॉसर, द स्कॉटिश चौसोरियन, रॉबर्ट बर्न्स, क्लॉड मैकले, रॉबर्ट ब्राउनिंग। ये पोएट्स हैं जिन पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट अगर आप याद हो तो मैंने बोला लिटरेरी टर्म्स, सेकंड पोएट्स पे आ गया, पोएट्स आ गया, डिफरेंट जेनर्स राइटर्स पे आ गया। अगला क्वेश्चन बनता है पोएट्री पे, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट्स अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन। 100% पेपर में क्वेश्चन होगा, 100%। तो तैयारी करके चलोगे यार, 100% ये क्वेश्चन है, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। तो आपने कहा क्वेश्चन मेरे पास सबसे पहले आया, कह रहा ऑन द लेट मैस्कार इन पिडमॉन्ट। यस, ऑन द लेट मैस्कार इन पिडमॉन्ट। सर ये तो इम्पॉर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट है, हमें आना चाहिए। द पाइट ब्यूटी, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट। पिट ब्यूटी, गैरोनेशन, द स्नो स्टॉर्म, the Negro speaks of rivers. This is something very important. The Negro speaks of rivers. A hot noon in Malabar. Tinton Abbey. Bavarian genitals. Yes, Bavarian genitals. Church goings. A supermarket in California. इनको अच्छे से क्लियर करना है। सर इनके अलावा कोई और पोइट्री करनी है? शुड वी डू द अदर पोइट्रीज? डू वन थिंग, इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब द चैनल इमीजिएटली, बिकॉज मैं अपडेट डालता रहूँगा। यस, क्रैश कोर्स ऑलरेडी बिगिंस, क्लासेस चल रही है ऑनलाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू थिंक दैट इज डिफिकल्ट टू क्लियर दिस पेपर विद मैक्सिमम मार्क्स, ज्वाइन द क्लासेस, यू नो द डिफरेंस। सीरियसली मेरे स्टूडेंट्स के कमेंट ज़रूर पढ़ना, आपको पता लगेगा क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वन, अटेम्प्ट अ क्रिटिकल ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स एंड स्पेशल रेफरेंस टू पॉम्स। नंबर 1 सर पोएम्स हो गई, लिटरेरी डिवाइसेस हो गए, पोएट्स हो गए। अब हम आ गए किस पे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ पोएट्स सच एज विलियम शेक्सपियर। नाम है बड़ी चीज़ है, विलियम शेक्सपियर। नाउ सैमुअल जॉनसन। अब सर मैं काफ़ी सारे नाम ले सकता हूँ, मैंने विलियम जॉनसन की बात की, मैंने डेफिनेट विलियम शेक्सपियर की बात की, मैंने सैमुअल जॉनसन की बात की, मैंने वॉल्ट विटमैन की बात की। आई कैन नॉट लीव वॉल्ट विटमैन। एलन गिन्सबर्ग, के.के.एन. दारूवाला, इसको नहीं छोड़ना है, के.के.एन. दारूवाला बहुत इंपॉर्टेंट है। W.B. Yeats, विलियम बटलर यीट्स, डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल स्टीवंस, जैन महापात्रा, यू कैन नॉट लीव जैन महापात्रा। आगा शाहिद अली। तो यार काफ़ी सारे पोएट्स हैं, इनको क्लियर करना है, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। वी नीड टू क्लियर स्पेसिफिकली फॉर दिसंबर एग्जामिनेशन, तो ये तो आने ही चाहिए, हर हाल में आने चाहिए आपको। नेक्स्ट वन, अगेन ऐसे टाइप क्वेश्चन में आऊँगा। कमेंट ऑन द साइलेंट फीचर्स न्यू पोएट्री। कमेंट ऑन द साइलेंट फीचर न्यू पोएट्री स्पेसिफिकली इन इंडियन इंग्लिश। आप बोलते सर इसके अंदर है मेरे को कुछ पोएट्रीज को क्लियर करना है, आई नीड टू अंडरस्टैंड द पोएट्रीज। जैसे एक पोएट्री है द सनफ्लावर सूत्रा, इस बार पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द सनफ्लावर सूत्रा,
अब आपने कहा सर इसको करना ज़रूरी है, यस वी नीड टू. सन राइजिंग, दैट्स अगेन द डोमिनेंट पोइट्री. पॉफिया लवर, इन पोइट्रीज को ऑन टिप कर लेना यार, फिर बाद में क्वेश्चन रह जाएंगे सर ये क्वेश्चन नहीं किया हमने. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, कमेंट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ न्यू इंग्लिश ब्राह्मण्स. ये इस बार एक्सपेक्टेड है. यस, ये इस बार एक्सपेक्टेड है. कमेंट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ न्यू इंग्लैंड ब्राह्मण्स. And then next we have write a brief account of early poet classical period in English poetry. Early post classical period in English poetry. ये आप लोगों को आना चाहिए. जब ये चीज़ें आप कर लोगे तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली. आप हर चीज़ को क्लियर करते हो, कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे, देन यू गेट द बेसिक नॉर्म्स इन योर माइंड कि यार ये हैं, इन पे काम करना है, ऐसे काम करेंगे, एंड वी विल एबल टू अचीव इट. दिस व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू. करो. कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स आपके पास है, एंड यू कैन जॉइन द क्लासेस एज सुन एज पॉसिबल. बाय गाइस.